हेलो गाइस, वेलकम टू सी ऑफ मार्केट। गाइस, हर हफ्ते जिस तरह से मैं आपको एक ना एक स्ट्रेटजी दे रहा हूँ, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग उन स्ट्रेटजीज़ को सिर्फ देख ही नहीं रहे, बल्कि उनके ऊपर अपने साइड से कुछ अच्छे ट्रेड्स लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। चाहे तो आप पेपर ट्रेड कीजिए, बट जो लर्निंग मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया जा रहा है, दीज आर एक्चुअली $1 million स्ट्रैटेजीज। ट्रस्ट मी गाइज, इनमें जो आपको एक्यूरेसी मिलेगा वो आपको इतनी जल्दी कोई नहीं देगा। और जो स्ट्रैटेजीज़ हम आपको सिखा रहे हैं, ये नॉर्मली लोग पैसे चार्ज करते हैं और अच्छा खासा अमाउंट पैसा चार्ज किया जाता है जस्ट टू मेक श्योर कि आपको ये स्ट्रैटेजी सिखाई जाए, राइट। और उसके बाद भी डाउट क्लियरिंग्स को लेके कुछ नहीं रहता उन ट्रेनिंग सेशन से। लोग 5-6 हज़ार रुपये का सिर्फ एक घंटे या 2 घंटे का क्लास ले लेते हैं और बोलते हैं ये पैसा चार्ज कर दो, और यही कुछ स्ट्रेटजीज़ आपको दिए जाते हैं उल्टा पुल्टा घुमा फिरा के, राइट। और एक्यूरेसी की गारंटी कौन लेता है? कोई नहीं। बट हमारा चैनल आपको, हमारा फोकस ही ये है कि हम हर हफ्ते कोशिश करते हैं कि आपको एक इस तरह की लर्निंग प्रोवाइड की जाए ताकि उससे आपकी ट्रेडिंग कैपेबिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट आए। हमारा फोकस ये नहीं है कि हम आपसे कितना पैसा चार्ज करें या आपसे कुछ अर्न कर लें। दैट इज़ नॉट द फोकस ऑफ आवर चैनल। आवर चैनल फोकस इज़ ऑलवेज वन, कि किस तरह से हम आपको एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करें। सो गाइज, आज की जो स्ट्रैटेजी है ये हैकानिशी और ईएमए बेस स्ट्रैटेजी है, राइट। द मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो हम यूज़ करते हैं। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ हैकानिशी कैंडल्स एक्चुअली होती क्या है। हम जब भी एक चार्ट ओपन करते हैं गाइज, तो आपने ज़रूर देखा होगा एक चार्ट के अंदर नॉर्मली हम इस चार्ट पैटर्न को देखते हैं जिसमें बहुत कुछ बन रहा होता है एक ही टाइम फ्रेम या एक ही इंटरवल्स के अंदर, करेक्ट। इन 5 मिनट्स इंटरवल्स पे अगर आप देखोगे कितने सारे कैंडल्स बन रहे हैं। इससे एक नॉर्मली जो एक डे ट्रेडर होता है या इंट्राडे ट्रेडर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार मेरे को करना क्या है, मैं समझूं कैसे ट्रेंड को। इसी के जगह पे हम एक दूसरे कैंडल स्टिक पैटर्न को यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं हैकानिशी कैंडल। हैकानिशी कैंडल के ऊपर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं। इवन हम खुद भी, हमारे पास मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ हैं ऑन हैकानिशी, बट वी थॉट कि चलो हम अपने स्ट्रैटेजीज़ के जो हैकानिशी में जो हमारे पास मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ हैं उस बुक्स में से एक लेसन या एक चैप्टर आप लोगों के साथ भी शेयर करें। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट व्हाट वी हैव। सो गाइज, हैकानिशी कैंडल नॉर्मली इसको जापानीज कैंडल भी बोला जाता है, करेक्ट। और इसको ना अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसकी स्पेलिंग करते हैं। कुछ लोगों का उसमें स्पेलिंग लगाते हैं HEIKIN, हैकन, और कुछ हैकन करके भी बोलते हैं इसको HEIKEN, करेक्ट, कैन या किन। तो ये दो अलग अलग तरह से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। और इसी तरह से ये नॉर्मली क्या होता है, ये एवरेज आउट कर देता है एक कैंडल के नंबर्स को, मतलब ओपन और हाई को एक एवरेज आउट नंबर करके आपको दिखाता है। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं व्हेन वी डू आवर ट्रेड, करेक्ट। हैकानिशी इसमें जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको इस चार्ट, इस पीपीटी में आपको समझाने की कोशिश की है कि फॉर एग्जांपल ट्रेडर कैन यूज हैकानिशी चार्ट टू नो व्हेन टू स्टे इन द ट्रेड एंड व्हाइल अ ट्रेंड परसिस्ट बट गेट आउट व्हेन द ट्रेंड पॉजेस और रिवर्स। मतलब इसमें हमको सबसे बड़ी बेनिफिट ये मिल जाती है कि हैकानिशी चार्ट के अंदर आपको ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमको इस ट्रेड के अंदर स्टे करना है या नहीं, पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपको ये भी पता चल जाता है कि हमने जिस साइड अपना ट्रेड प्लान किया है क्या सही में वो उस तरफ का ट्रेंड है या नहीं। दूसरा, हमको अपना ट्रेंड कब रुक रहा है वो भी पता चलता है, और रिवर्स कब हो रहा है ये भी पता चलता है। सो इसके ज़रिए इससे होता ये है कि मार्केट में एक ट्रेडर, एक डे ट्रेडर या इंट्राडे ट्रेडर एक अच्छी खासी प्रॉफिट एक्यूरेसी के साथ ले पाता है, राइट। अगर मैं अपने दूसरे स्लाइड में जाऊँ, वहाँ मैंने आपको एक बहुत ईजीएस्ट वे से समझाने की कोशिश की है कि ये किस तरह से काम करता है, करेक्ट। और ये बेसिकली अगर आप थोड़ा सा, अगर आपके पास नॉलेज हो इन टर्म्स ऑफ एनालिटिकल,
तो इसमें एक देर इज़ अ सीरीज और देर इज़ अ मैथड कॉल अ टाइम सीरीज मैथड, करेक्ट। उस टाइम सीरीज मैथड का यूज़ होता है और ये फॉर्मूला बेसिकली यूज़ होता है। आप चाहे तो इसका एक स्नैपशॉट ले सकते हैं। इन डिटेल मैं नहीं जाऊँगा इस फॉर्मूले के ऊपर, अगर मैं गया तो इट्स विल टेक अ हेल लॉट ऑफ टाइम। टेक अ स्नैपशॉट, यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से एक हैकेनेशी कैंडल काम करता है। और प्लीज़ आप खुद भी इसको बनाने की कोशिश कीजिए, मतलब एक कैंडल का ओपन हाई लीजिए, जिस तरह से ये फार्मूला है फॉर्मूले को एक्सेल के ऊपर लगा के देखिए, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, राइट। इन द नेक्स्ट कैंडल कंस्ट्रक्ट कैसे करता है एक कैंडल, अगर आप देखोगे, करेक्ट। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। इस पार्ट को अगर आप देखो, यहाँ पे सेम इंटरवल्स को मैंने उठाया है, एक नॉर्मल कैंडल स्टिक जो हमारे पास होता है, और यहाँ पे है जो कि एक हैकेनेशी कैंडल स्टिक पैटर्न है नीचे वाले चार्ट पे। यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है कि यहाँ पे देखिए कितना नॉइज़ है यहाँ पे, राइट। रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर 2 रेड कैंडल, देन फिर एक ग्रीन कैंडल। मतलब एक ट्रेडर, नॉर्मल ट्रेडर विल गेट कंफ्यूज कि इसको करना क्या है। बट हैकेनेशी में क्या हुआ, पता चल रहा था कि यहाँ तक मार्केट ऊपर है, यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया। बट यहाँ पे आपको कब पता चला, जब तक ये कैंडल नहीं बना तब तक आपको पता ही नहीं चल रहा था। बट यहाँ पे आपको एक इंडिकेशन मिलना शुरू हो गया था कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ हैकेनेशी कैंडल्स। चलिए अब मैं दिखाता हूं कि हैकेनेशी कैंडल में नॉर्मली देयर आर 5 प्राइमरी सिग्नल्स दैट आइडेंटिफाई द ट्रेंड एंड द बाइंग अपॉर्चुनिटी, करेक्ट। किसी भी हैकेनेशी कैंडल में देयर आर 5 डिफरेंट सिग्नल्स हमको मिलते हैं जब हम उसको फॉलो करते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे हमको हमारे पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है, और ये है इस साइड ही हमारा ये ट्रेंड जा रहा है, जिस साइड हमको अपना ट्रेड लेना है। तो होलो और अ ग्रीन कैंडल विच नो लोअर शैडो, मतलब एक ग्रीन कैंडल जिसमें नीचे के साइड में कोई शैडो नहीं है, इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, करेक्ट। ये इंडिकेट करता है कि ये सबसे ऊपर की साइड इसका ट्रेंड है, करेक्ट। होलो और अ ग्रीन कैंडल सिग्निफाइज एन अप ट्रेंड, यू माइट वांटेड टू ऐड योर लॉन्ग पोजीशन और एग्जिट शॉर्ट पोजीशन। इससे आपको ये क्लैरिटी मिल जाती है कि बिकॉज ये अप ट्रेंड है तो मैं अपने लॉन्ग पोजीशन पे बैठूंगा, और अगर मेरा कोई शॉर्ट पोजीशन है तो उसको मैं एग्जिट करूंगा। कैंडल विथ अ स्मॉल बॉडी सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर शैडो, कैंडल एक बना जिसके ऊपर भी एक शैडो है, नीचे भी एक शैडो है, यानी कि विग, अगर हम नॉर्मल कैंडल की भाषा में बोले, करेक्ट। रिस्क लविंग ट्रेडर माइट बाय और सेल हियर, जो लोग थोड़ा रिस्क लेना जानते हैं वो यहाँ पे या तो बाई या सेल कर सकते हैं, वाइल अदर विल वेट फॉर द कंफर्मेशन बिफोर गोइंग लॉन्ग और शॉर्ट। बाकी लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा धैर्य रखते हैं, मेरी तरह, करेक्ट। छोटे मोटे लोग हम वहाँ पे वेट करते हैं और उसके ब्रेकआउट का वेट करते हैं, करेक्ट। फिल और रेड कैंडल इंडिकेट्स अ डाउन ट्रेंड, जो लाल कैंडल नीचे के साइड बनता है, करेक्ट, ऊपर की साइड एक शेडो रहेगा, वो हमको इंडिकेट करता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, यानी कि एक पोजीशन जो है नीचे के साइड बनने के लिए रेडी है। फिल और रेड कैंडल विथ अ नो हायर शेडो आइडेंटिफाई अ स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड, और ये जिसमें शेडो ही नहीं रहता उसमें ये बताता है कि अब इस पे दम है, कि ये दम से नीचे जाने वाला है, करेक्ट। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि ये काम कैसे करता है, और फिर हम इसको धीरे से मैं आपको स्ट्रैटेजीज की तरफ ले जाऊंगा कि आपको इस पे किस तरह से अपने स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करना है, राइट। तो ये देखिए पहला एग्जांपल, ये नीचे की साइड, अगर ये वाले पार्ट को अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बना है, करेक्ट, एक वेरी लॉन्ग ग्रीन कैंडल। इस तरह के जब कैंडल बनते हैं हैकेनेशी में, तब आप अपना बुलिश ट्रेंड के लिए, बुल ट्रेंड के लिए आप अपना यहाँ पे या सी साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। जब इस तरह का कोई कैंडल बनता है, करेक्ट, ये रेड कैंडल देखिए, नीचे भी एक विग, ऊपर भी एक विग, बीच में बॉडी, ये होता है इनडिसीजन कैंडल। मतलब आपको यहाँ पे डिसीजन लेने कुछ मिला ही नहीं, नीदर ये ऊपर की साइड गया, नीदर ये नीचे की साइड आया, करेक्ट। तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी ही नहीं मिली कि आपको करना क्या है। तो वैसे साइड में, जैसे मैंने पिछले यहाँ पे बताया था, जो थोड़े से अंडरस्टैंडिंग रखते हैं मार्केट की और चार्ट एनालिसिस के ऊपर,
वो शायद समझ गए होंगे कि मुझे पी साइड में अब बैठना है, बट मेरे या आपके जैसे लोग, हमको चाहिए स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड कैंडल। तो जैसे ही हमको ये पहला कैंडल मिला, हम यहाँ पे एंट्री अपना प्लान करते हैं। मतलब हमने क्या किया, हमने इसके ब्रेकआउट का इंतज़ार किया। जैसे ही हमको इसका ब्रेकआउट मिल गया, हमने उसमें एंट्री कर ली और हमने अपना जो भी प्रॉफिट लेना है वो लेके निकल गए। सो नॉर्मली देर आर दिस काइंड ऑफ थ्री मेजर कैंडल्स। अगर ये आप तीन कैंडल समझ में आ गया ना आपको, आपकी आधी लाइफ इजी हो गई व्हेन यू आर वर्किंग बेसिस ऑन द हेकानेशी। ओके, आशा करता हूँ कि आपको ये प्रेजेंटेशन जो मैंने छोटा सा आपके लिए बनाने की कोशिश की, आप लोगों को अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मेरे को भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ चलो ये वीडियोस जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, यू गाइज आर रियली लाइकिंग इट। करेक्ट, लेट्स मूव टू द स्ट्रैटेजी जो आपको सिखाने का मैंने आपको वादा किया है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू द स्ट्रैटेजी नाउ। करेक्ट, पहला चीज़ जो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि कैंडल्स जो हम यूज़ करते हैं वो है नॉर्मल कैंडल्स ही हम यूज लगा के रखते हैं, राइट। बट आपको हेकानेशी कैंडल यूज़ कैसे करना है, आपको यहाँ पे कैंडल्स ऑप्शन में ट्रेडिंग व्यू में जाके आपको सिलेक्ट करना है हेकानेशी। द टाइम यू विल सिलेक्ट हेकानेशी, उसके बाद आपको इंडिकेटर्स में जाना है। इंडिकेटर्स में जाने के बाद लिखना है EMA। जैसे ही आप मूविंग जाके लिखते हैं तो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन ही मिल जाएगा नॉर्मली, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको डबल क्लिक कर दीजिए। द टाइम यू विल क्लिक ऑन डबल क्लिक, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिख जाएंगे, दोनों ही आपको बाई डिफॉल्ट ही 9 मिलेगा। तो एक को आपको 9 रखना है और उसके सेटिंग्स में जाके, स्टाइल्स में जाके आपको उसको कलर को चेंज करके रेड कर दीजिए, पॉइंट 1। पॉइंट 2, दूसरा जो EMA है उसके आप सेटिंग्स में जाएंगे, उसको आपको चेंज करके ग्रीन करना है, करके उसके कलर को आप ग्रीन कर दीजिए या ब्लू कर दीजिए, जैसे कलर इज योर चॉइस। अब आपको एंट्री कैसे प्लान करनी है, जब भी आपका, पहली बात तो आप एंट्री हर जगह नहीं करोगे, जब भी आपका 9 EMA 20 EMA 21 EMA को क्रॉस ओवर करेगा, करेक्ट, उसके बाद जब भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिलेंगी तभी आप वहां पे एंट्री प्लान करेंगे। और आपके एंट्री के बाद आपको उसको ट्रेल करते हुए चले जाना है, यानी कि क्रॉसओवर होना चाहिए नीचे से ऊपर की तरफ। 9 EMA 21 EMA को नीचे से ऊपर काटेगा, उसके बाद आपकी एंट्री आएगी और उसके बाद आप उसको ट्रेल करते रहोगे। ट्रेल किस में करेगा, 9 EMA के ऊपर ट्रेल करेंगे। तो चलिए हम रीसेंट, क्योंकि मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूँ तो हम रीसेंट एग्जांपल्स को ही फॉलो करेंगे, राइट गाइस। सो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 27 तारीख को मार्केट ओपन होता है, बैंक निफ्टी, करेक्ट। ओपन होने के बाद जैसा मैंने आपको सेटिंग्स बताया, आपने सेटिंग्स लगा दिया, आपने 5 मिनट का कैंडल लगा दिया। अब आप मार्केट ओपन हुआ, ये देख रहे हो कि 9 EMA तो ऊपर ही है पिछले दिन का। पिछले दिन करीब करीब 3 बजे के करीब उसने क्रॉस ओवर किया, बट ऑब्वियसली मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप होल्ड करके चलो ट्रेड को। जिस दिन का प्रॉफिट जिस दिन मिल रहा है वो ले लो। तो आप चलते रहे मार्केट के साथ, आपको कोई एंट्री नहीं मिल रही है, आपको कोई एंट्री नहीं मिल रही है, दैट इज पॉइंट नंबर 1। तो आपको पहला पॉइंट क्या मिला, ये मार्केट ने नीचे की तरफ डाली, एक ही आपको जिस तरह क्रॉस हुआ, और ये पहला क्रॉस ओवर मिला आपको, राइट, नीचे की तरफ क्रॉस ओवर आया। अगर आप मैं इसको बड़ा करूं तो आप समझ में आएगा आपको, ये 9 EMA ने नीचे की तरफ 21 EMA को काटा, यानी कि आप नीचे के ट्रेड के लिए रेडी हुए। कब काटा, करीब करीब इस कैंडल पे मान के चलिए काटा होगा। बट क्या इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, क्या इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, नहीं हुआ गाइस। उसके बाद एक इनडिसीजन कैंडल बन गया, उसके बाद एक इनडिसीजन कैंडल बन गया। आप चुपचाप बैठे रहेंगे मार्केट के अंदर, आपको कुछ नहीं करना, यानी कि आप सुबह से मार्केट में बैठे हो, दोपहर के 2 बजे तक आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, 1 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने सेटअप को फॉलो करेंगे, क्योंकि हमको पहला पॉइंट क्या बताया गया है, पहले मुझे एक प्रॉपर क्रॉसओवर चाहिए। अगर आप आगे देखते रहोगे तो इस कैंडल में कहीं जाके मार्केट ने
फिर से 21 ईएमए को 9 ईएमए ने 21 ईएमए को क्रॉसओवर किया। जैसे ही क्रॉसओवर किया, ये बन गया इसका हाई, ये बन गया इसका हाई। करेक्ट गाइस? मैं आप लोगों के लिए एक लाइन खींच देता हूं। इस कैंडल पे बन गया इसका हाई। अब इसने इसको ब्रेक ही नहीं कर रहा है, इसी तो इसको ब्रेक ही नहीं कर रहा है। इस कैंडल पे जाके इसने इसको ब्रेक कर दिया। आपने अपनी एंट्री बनाई, आपने अपनी एंट्री बनाई, आपने एसएल स्विंग को रख दिया। मतलब आपने ज्यादा से ज्यादा स्पॉट के अंदर 308 पे एंट्री की, 33,808 पे एंट्री की और 33,778, मतलब नॉर्मली 30 पॉइंट, यानी कि ऑप्शंस पे मे बी 15 से 20 पॉइंट का आपने एसएल रखा है बैंक निफ्टी के ऊपर। इट्स ऑसम गाइस, इट्स ऑसम। आप पकड़ के बैठे हो। यानी कि पहला पॉइंट क्रॉसओवर होना चाहिए, दूसरा पॉइंट स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिलना चाहिए उसके बाद। इफ यू विल नॉट गेट अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, नो एंट्रीज। आपको एक स्ट्रॉन्ग, जैसे ही क्रॉसओवर हुआ ये पहला बुलिश, ये दूसरा बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल, उसके बाद हम इसके ब्रेकआउट का वेट करेंगे। और हमको मिला इसका ब्रेकआउट इस कैंडल पे, या चलिए इस कैंडल पे हमने यहाँ एंट्री बनाई। कितना बज रहा है? 13:45 मिनट्स में हमने एंट्री बनाई। और उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेल करते जा रहे हैं। आप ही देखिए। चलिए, मेरे लॉजिक के हिसाब से अगर आपके एंट्री के बाद कंटिन्यू चलने के बाद जैसे ही ये 9 ईएमए को क्रॉस करके कोई क्लोजिंग मिलता है, आपकी एग्जिट हो जाएगी। या फिर खूब सारे इंडिसीजन कैंडल मिलते हैं तो आप एग्जिट करोगे। इट्स नॉट एट ऑल अ स्मॉल प्रॉफिट गाइस। 150 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर, 150 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी, मतलब आपने अगर इन द मनी या एट द मनी लेके बैठे हो, करेक्ट, ओटीएम पे बैठे हो, तो सर जी इन द मनी और आउट ऑफ इन द मनी और एटीएम पे बैठे हो, एट द मनी पे आपने नहीं नहीं करके भी 2 से 2,500 रुपए कमा चुके हो ऑलरेडी। ऑलरेडी व्हाट मोर यू आर एक्सपेक्टिंग? और फिर भी आपके पास दम है तो ट्रेल करते रहिए। दिस इज द पावर ऑफ आवर स्ट्रैटेजी गाइस। और दिखाऊंगा मैं, और भी दिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप 28 तारीख को आ गए, हमने क्रॉसओवर भी नहीं किया और हम चल ही रहे हैं। बट बिकॉज हमारी एंट्री नहीं मिली, हम एंट्री नहीं करेंगे सर। ये देखिए नेक्स्ट डे आया 9:15 को, ये इसने इसको बुलिश कैंडल से क्रॉसओवर किया। क्या इसका ब्रेकआउट हुआ सर? आप बता दो। अगर ब्रेकआउट हो गया तो हम एंट्री बना लेंगे। क्या ये ब्रेकआउट हुआ? सिर्फ स्ट्रैटेजी को सिर्फ देखिए मत, समझिए। राइट? स्ट्रैटेजी को आपको समझना भी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी एंट्री हुई सर, ये है आपका हाई क्रॉसओवर होने के बाद, ये है आपका हाई। क्या वो हाई ब्रेक हो रहा है? क्या आपको एंट्री मिल रही है? नहीं मिल रही सर। कोई बुलिश कैंडल मिल ही नहीं रहा आपको। इधर आने के बाद आपको एक बुलिश कैंडल मिली है, आपको एक छोटा सा प्रॉफिट मिला है। आई वुड से ना आपका एसएल गया है आज, आपका प्रीमियम उसी जगह पे रहा होगा और आप कुछ 10-15 पॉइंट का अगर एसएल लिए भी होंगे तो लिए होंगे। राइट? पर आपको रेगुलर आपको एक प्रॉफिट मिलता गया। चलिए हम निफ्टी में देखते हैं। सेम स्ट्रैटेजी, कुछ चेंजेस नहीं है। इसे मैं रिपीट कर रहा हूं। पहला 9 ईएमए 21 ईएमए को ऊपर से या नीचे से काट रहा होगा। अगर ऊपर के साइड ट्रेड लेना है तो नीचे से ऊपर, अगर नीचे की साइड ट्रेड लेना है तो नीचे से ऊपर से नीचे। पॉइंट 1। उसके बाद एक आपको एक जो मैंने समझाया था पीपीटी में, आपको एक बुलिश कैंडल चाहिए, चाहे तो रेड या ग्रीन, उसके हाई पे आपकी एंट्री। करेक्ट? आगे आ जाएं। और आपका ट्रेल कैसे करना है? 9 ईएमए जो डाल के रखा है मैंने, उसको चलते रहने दीजिए, वही आपको ट्रेल करके देगा। मतलब आपने कोई किसी ट्रेंडिंग डे में, इसमें आपको बेनिफिट ये है कि आप ट्रेंडिंग डे मिस कर ही नहीं सकते किसी भी एंगल से। आपने अगर सही एंट्री ले ली है, आप
आपको ने ट्रेंडिंग डे की मिस होने के कोई चांसेस ही नहीं है आपको, राइट। यहाँ देखिए क्या आपको ये कहीं एंट्री दे रहा है? 27 तारीख को बैंक निफ्टी ने इतना अच्छा आपको दिया, बट निफ्टी ने नहीं दिया, आपको एंट्री नहीं मिली, आप चुपचाप बैठे रहेंगे। निफ्टी ने आपको एंट्री नहीं दी, आप नहीं घुस रहे। जिस दिन निफ्टी आपको एंट्री देगा आप घुसेंगे और अच्छे से लेंगे। कैसे लेंगे ये देखिए, चलिए नीचे का ट्रेड दिखा देता हूं मैं अभी आपको। ऊपर गया मार्केट ने, यहाँ क्रॉसओवर किया, बुलिश कैंडल, नेक्स्ट कैंडल में आपकी एंट्री हो गई, छोटी प्रॉफिट बट प्रॉफिट, छोटी प्रॉफिट बट प्रॉफिट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। साइडवेज मार्केट, कुछ नहीं मिल रहा है, आप कुछ करेंगे भी नहीं सर। मार्केट साइडवेज, आप भी कुछ नहीं करेंगे, हम बोलेंगे ठीक है सर, आपने जैसी आपकी इच्छा, राइट। ये देखिए क्रॉसओवर हुआ, आपकी यहाँ एंट्री बन रही है, बिल्कुल बन रही है सर, बुलिश कैंडल मिल रहा है, इसके ऊपर जाएगा तो एंट्री बनेगी आपकी। इसके ऊपर मार्केट अगर बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट करता है तो आपकी एंट्री बनती है, क्योंकि यहाँ कैंडल ये है। मान लीजिए आपने एंट्री ले ली, क्या वो आपको एक बार भी आपका एसएल लेने आया? दिन के एंड में सर वो प्रॉफिट देके गया आपको अच्छा खासा। और चलते हैं और ढूंढते हैं ऐसा। ये देखिए क्रॉसओवर हुआ, बुलिश रेडिश, सीधा आपको ज्यादा नहीं 40 पॉइंट ही दिया होगा, ऑप्शन में आपको 20 पॉइंट लेके आप निकल गए होंगे दिन में। और यहाँ कहीं पे अगर आपने ट्रेल कर करके आपको लगता होगा तो आप यहाँ निकल गए, फिर भी आप प्रॉफिट में निकले हो, फिर भी आप प्रॉफिट में निकले हो, राइट। पहला कैंडल पे ये क्रॉस हुआ, आपने यहाँ एंट्री बनाई, अगर आपके अंदर होल्डिंग कैपेबिलिटी ऐसा है तो आपने होल्ड कर लिया मार्केट में, आपको डे एंड में प्रॉफिट देके जा रहा है। चलिए शेयर्स देखते हैं। बजाज फाइनेंस बड़ा शेयर है, राइट। इंट्राडे में शेयर्स में करना है तो हमेशा बड़े शेयर्स में ही करो, छोटे शेयर्स में कोई फायदा नहीं। रीसेट, ये देखिए आप, क्रॉसओवर हुआ सर, आज का ही देख लेते हैं। क्रॉसओवर हुआ सर, इधर क्रॉसओवर हुआ सर, आपने यहाँ एंट्री, बुलिश कैंडल मिली, आपने इसके ऊपर एंट्री बनाई, ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया 40 पॉइंट का सर। और क्या लोगे सर, जान लेना बाकी रहेगी आपको बस। यहाँ भी मार्केट गिर रहा है, क्या आपकी एंट्री हुई है? नहीं हुई है सर, हम नहीं घुसेंगे, हम नहीं घुसेंगे सर, हमारी एंट्री यहाँ बनी है, हम यहाँ घुसेंगे। क्रॉसओवर हुआ, बुलिश कैंडल, सॉरी नेगेटिव कैंडल नीचे के साइड, विथ प्रॉपर विग इन द डाउन साइड, नो विग इन द अप साइड, आप एंट्री कर रहे हो, आपको प्रॉफिट हो रहा है। आइए इधर देखें, क्रॉसओवर हुआ सर, यहाँ आपकी एंट्री बनी इन कैंडल्स पे, आपको आपका टारगेट मिल गया सर। क्रॉसओवर हुआ सर, इस कैंडल के नीचे आपकी एंट्री हुई, चौथे कैंडल में तो आपने टारगेट दे दिया सर। दिस इज द पावर ऑफ हिकेनेशी विथ द ईएमए। और कोई शेयर देख लेते हैं, आप बोलते हो तो। रिलायंस, राइट, जहां पे हम नॉर्मली हम करते हैं, करेक्ट। सर बुलिश कैंडल, यहां कहीं जाके आप एंट्री करते, चल ही रहा है सर, मिल गया सर, ऑप्शन में आपको जो चाहिए मिल गया। और देखते हैं सर, ये देखिए क्रॉसओवर हुआ, इस कैंडल के नीचे आपकी एंट्री हुई, हियर वी गो सर। इतने एग्जांपल्स दे चुका हूं, और क्लैरिटी चाहिए, वी आर हैप्पी टू हेल्प, पर कमेंट तो कीजिए, कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सिर्फ खुद नहीं कमाना है हमको, और भी लोगों को हेल्प करना है। अगर हमारा मोटिव वो है तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी गाइस, खुद तो कमाएंगे, दूसरों को भी अपॉर्चुनिटी देंगे, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेस्ट स्ट्रैटेजी गाइस, जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आशा करते हैं ये वीडियोस आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ताकि उनको भी ऐसी स्ट्रैटेजी सीखने का मौका मिले
और ज़रूर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स स्पेसिफिकली। थैंक यू गाइस।